जय हिंद टू ऑल। तो आज हम करने वाले हैं एक और चैप्टर, इसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो इस चैप्टर में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। टोटल हम इस चैप्टर में 12 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो उससे हिसाब से सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। तो सारे देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, सब चीज़ एक साथ इस वीडियो में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट से कि क्या कह रहा है, इफ ए डू ए वर्क इन एक्स डेज एंड बी इन वाई डेज देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो क्या कह रहा है कि अगर ए एक काम को एक्स दिन में करता है और बी एक काम को वाई दिन में करता है, तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये टोटल टाइम टेकन का फॉर्मूला है। तो इसको एक एग्जांपल देखते हैं। ए कैन डू वर्क इन ए 12 डेज। ए कितने दिन में काम करता है, एक काम को 12 दिन में, ठीक है। बी कैन डू द वर्क इन 18 डेज और बी करता है 18 डेज में, ठीक है। तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करेंगे, तो हाउ मेनी डेज में वो इस काम को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, ए प्लस बी क्या होगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है 12 और वाई की वैल्यू 18, और एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 12 प्लस 18, ठीक है। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी 7:1/5 डेज। तो इतने दिन में टोटल ये सारे मिलके इस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ मेथड, एक मेथड हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक और मेथड। दूसरे मेथड में क्या है कि ए जो है इसमें क्या है, ए जो है वो आ जाएगा 12 दिन, ठीक है। और जो बी आएगा वो आएगा हमारा 18 डेज, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 12 और 18, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास आएगा 36, ठीक है। अब 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ए की इफिशियंसी आएगी, और 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो बी की इफिशियंसी आएगी। तो ए को हम मतलब 36 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी 3, और 36 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। तो अब क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करेंगे, यानी ए प्लस बी इन दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करेंगे तो कितनी आएगी 5 आएगी। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5, और टोटल वर्क कितना है 36। तो टाइम टेकन क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा हमारा टाइम टेकन। तो 36 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये सब कितना आएगा 7:1/5 डेज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है कि ए कैन डू द वर्क इन एक्स डेज। ए एक काम को एक्स दिन में करता है, बी एक काम को वाई डेज में करता है, और सी एक काम को जेड डेज में करता है। तो तीनों मिलके एक साथ कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इसका क्या है कि ए करेगा एक्स डेज में, बी करेगा वाई डेज में, और सी करेगा जेड डेज में। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर टोटल एक साथ काम करेंगे तो एक्स वाई जेड इज टू बी डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब
देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 12, 15 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 18 दिन में करता है। अगर तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करेंगे, तो टोटल कितने दिन में कर देंगे इसको कंप्लीट। तो देखिए एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 12 इंटू 15 इंटू 18 और 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 12। तो इस सबको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 5 डेज। ठीक है, तो 5 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। अभी हम एक और मेथड से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वही हमारा एलसीएम वाला मेथड, जिससे थोड़ा और फास्ट होता है इसमें। तो उस मेथड को भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उस मेथड के हिसाब से क्या है कि जो हमारा ए है ये करता है 12 दिन में काम, बी करता है 15 दिन में काम, सी करता है 18 डेज में। अब इन तीनों का करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 60। तीनों का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। अब 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी क्या आएगी 4 और सी की एफिशिएंसी क्या आएगी। सपोज करो अभी इसको मतलब लेट से इसको 20 मान लो, तो डिवाइड फास्ट हो जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी 3। ठीक है, तो अब देखिए ये सॉरी यहाँ पे 20 ही था, ये इसमें ये मिस प्रिंट हो गया गलती से। ठीक है, तो क्योंकि उस हिसाब से क्वेश्चन हुआ है, उस हिसाब से आंसर पता था, 5 डेज के हिसाब से मिस प्रिंट हो गया, इसको देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों की एफिशिएंसी को प्लस करेंगे, यानी 5 प्लस 4 प्लस 3, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 12, और टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60। तो टाइम टेकन क्या होगा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो इसको क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 डेज। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। देखिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है कि ए एक काम का x बाय y पार्ट p डेज में करता है, तो उस काम को ए को उस काम को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे a इक्वल टू वाई बाई एक्स, उस पार्ट का हम रिवर्स कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके डेज से। ठीक है, इसे डेज से, सॉरी ये p होगा, तो कितने दिन में करता है p डेज में करता है, तो उसको रेसिप्रोकल करके उससे जितने दिन में करता है उसका उतना पार्ट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा काम आ जाएगा कि वो टोटल काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ए कैन डू 1/3 ऑफ पार्ट 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, अगर एक काम के 1/3 काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, इसको 3/1 रेसिप्रोकल करेंगे, इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक काम को 45 दिन में कर देगा उस काम। अब देखिए बी कैन डू 75% ऑफ वर्क, 75% ऑफ वर्क क्या हो गया 3/4 ऑफ वर्क कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है, तो ये पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, रेसिप्रोकल करेंगे 3/4 का 4/3 आ गया, इंटू में करेंगे 18, तो ये कितने दिन में करेगा टोटल 24 दिन में करेगा। सी
सी कैन डू इट इन 36 डेज। सी का में दे रखा है 36 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, स्लाइड्स थोड़ा सही करना पड़ेगा मेरे को। बी एंड सी वर्क टुगेदर, ये क्या आएगा, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। ठीक है, अगर बी एंड सी टुगेदर फॉर 8 डेज तो बाकी के काम को रेस्ट वर्क जो है ए कितने दिन में करेगा, हाउ मेनी डेज। तो अगर ये बी और सी जो है 8 दिन तक मतलब दोनों मिलके काम करते हैं तो बाकी काम को, रिमेनिंग वर्क को ए कितने दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। अब एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे वो देखता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं लिख लेता हूँ कि ए एक काम को कितने दिन में करता है, इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो ए इस काम को कंप्लीट करता है 45 डेज में, बी इस काम को कंप्लीट करता है 24 डेज में, सी इस काम को कंप्लीट करता है 36 डेज में। तो अभी इन सब तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 360 को डिवाइड कर देंगे 45 से, अब 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, और अब देखिए सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। अब देखिए बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी बी एंड सी ने एक साथ काम किया कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखिए बी और सी दोनों के द्वारा, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 15 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो 15 प्लस 10, इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया। तो यानी 25 × 8 इन्होंने क्या कर दिया, 200 काम कर दिया। ठीक है, टोटल काम था 360, तो इन्होंने कितना काम कर दिया, 200 काम कर दिया। अब कितना काम बचा देखो, 360 माइनस 200, टोटल काम कितना बचा, 160 बचा। अब ए जो बचा है कितना काम करेगा, 160 काम करेगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 8, यानी तो ये कितने दिन में कर देगा। टाइम टेकन क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना बचा है 160 और टोटल एफिशिएंसी इसकी कितनी है 8 की, तो ये बाकी के काम को कितने दिन में कर देगा, 20 डेज में कर देगा। ठीक है।